बीए द्वितीय वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी तर्क दोषों का अध्ययन कर रहे हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया और मैंने फॉर्मल फैलेसीज की बात भी थोड़ी सी इसलिए दोहरा दी क्योंकि विद्यार्थियों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हम दो प्रकार के तर्क दोषों की बात करते हैं तर्कशास्त्र में। तो इनफॉर्मल फैलेसीज की चर्चा करते हुए मैंने थोड़ा परिचय आपको पूर्व धारणा के तर्क दोषों का दिया था। मैंने आपको कई प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए थे पूर्व धारणा के तर्क दोषों के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उनमें से पहले तर्क दोष की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। पहले प्रकार का जो तर्क दोष अपनी पुस्तकों में भी दिया गया है और जो हमको जानना चाहिए वह है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या छल प्रश्न। छल प्रश्न में the fallacy arises when somebody ये छल प्रश्न का तर्क दोष कब उत्पन्न होता है? Asking question in such a way as to presuppose the truth of some conclusion buried in that question. प्रश्न पूछा ही इस प्रकार से जाता है कि जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला उस निष्कर्ष की ही पुष्टि करे जो कि प्रश्न में पहले से ही छिपा हुआ है। नो आंसर इज जेन्युइनली सॉट। इसमें वस्तुतः किसी वास्तविक उत्तर की अपेक्षा की ही नहीं जाती। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ क्वेश्चनर्स। यह केवल प्रश्नकर्ता के मंतव्य की ही पूर्ति करता है और वह भी दोषपूर्ण तरीके से। इसका उदाहरण हमको देखना चाहिए। छल प्रश्न की बात मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को समझ में आई कि उत्तर देने वाले से किसी उत्तर की अपेक्षा न करते हुए वह उत्तर निकलवाने का प्रयास किया जाता है जो प्रश्न में पहले से ही किसी ना किसी प्रकार से छिपा हुआ होता है। तो वस्तुतः किया क्या जा रहा है कि प्रश्नकर्ता चालाकीपूर्ण अपनी ही बात की, अपने ही मंतव्य की पुष्टि करवाना चाहता है, किंतु वह उत्तर चाहता उत्तरदाता से है। किस प्रकार से यह दोष उत्पन्न होगा इसको समझ लें। मान लीजिए मैं इसमें जो आपकी पुस्तकों में जो रोचक उदाहरण है वह मार्केटिंग की दुनिया से, यानी कि व्यवसाय की दुनिया से, खरीद फरोख्त की दुनिया से, सेल्स की दुनिया से लिया गया है। मान लीजिए ये पूछते हैं, कोई प्रश्नकर्ता किसी व्यवसायी से ये पूछता है कि क्या यह सत्य है कि आपके मुनाफों का, आपके लाभ का कारण आपके भ्रामक विज्ञापन हैं? प्रश्न बड़ा सीधा नजर आ रहा है, लेकिन वो ये कहेंगे कि क्या आपके लाभ की व्याख्या आपके भ्रामक विज्ञापनों से होती है? तो इसमें प्रश्न में चालाकी क्या है? उत्तरकर्ता क्या जवाब देगा इसका? उससे कहा जाए कि आप हां या ना में जवाब दीजिए, इसका एक उत्तर दीजिए। वो यदि हां कहता है तो वह यह स्वीकार करता है कि उसने भ्रामक विज्ञापन दिया है, उसने दुष्प्रचार नहीं, उसने इस प्रकार का प्रचार किया है जो कि भ्रामक है। और यदि वह न करता है तो उसको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके व्यवसाय में उसको कोई लाभ नहीं हुआ है। यानी कि उसकी हां को भी और उसकी ना को भी प्रश्नकर्ता अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उपयोग में लाता है। यदि यह उदाहरण हमें बहुत ठीक तरीके से समझ में ना आए तो आपकी पुस्तकों में एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें पूछा गया है, हैज योर वाइफ स्टॉप्ड बीटिंग यू नाउ? क्या अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने पीटना छोड़ दिया है? हां या ना? देखिए चालाकी इसमें क्या है कि यदि उत्तरदाता हां कहता है तो उसको यह स्वीकार करना होगा कि पहले पूर्व में ऐसी स्थिति रही है जब वह पीटा जाता रहा है, और यदि वह ना कहता है तो इसका अर्थ प्रश्नकर्ता यह मान लेगा और यह निकाल भी लेगा चालाकीपूर्ण कि उसने अभी तक भी या उसकी पत्नी ने उसे पीटना नहीं छोड़ा है।
तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपसे केवल एक उत्तर की अपेक्षा करते हैं और उस उत्तर में आप जो भी उत्तर दें आपकी हां या आपकी ना, यानी कि उत्तरदाता की हां या ना किसके प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, किसके मंतव्य की पूर्ति कर रहा है, प्रश्नकर्ता के मंतव्य की पूर्ति कर रहा है, तो हम यह कहेंगे कि यह छल प्रश्न का तर्क दोष है। यहां पर यह समझना होगा कि एक दोषपूर्ण तरीके से बात यहां पर रखी जा रही है जिससे कि वास्तविक अर्थ प्रकट नहीं होता है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण प्रकार है पूर्व धारणा के तर्क दोष का, उसे हम मिथ्या कारण या फॉल्स कॉज कहते हैं। और यह फॉल्स कॉज कई बार कॉन्कॉमिटेंस को हम कहेंगे चीजों का एक साथ रहना, एक साथ दृष्टिगत होना और एक साथ उनका दृश्य से हट जाना। तो जो दो चीजें एक साथ रहती हैं उनमें कभी कभी यह भ्रम उत्पन्न होता है कि उनमें से एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण है। और यहीं पर हम कई बार हमारी तर्क में त्रुटि कर देते हैं। इसका जो लैटिन नेम है वह है नॉन कॉजा प्रो कोजा। जो कॉज नहीं है, जो कारण नहीं है, वह कारण का के रूप में प्रस्तुत होने लगता है भ्रमवश या त्रुटिवश। भारतीय दर्शन आप सभी विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष में पढ़ा है और वह यह जानते हैं कि कुम्हार का या घट का उदाहरण प्रत्येक दार्शनिक ने, चिंतक ने, लॉजिशियन ने दिया है। तो यदि हम उसी परंपरा में देखें, उस दृष्टांत को सामने रखें, तो कुम्हार जब घड़े का निर्माण करता है, घड़े को चाक पर मिट्टी से बनाता है, तो यह देखा जाता है कि कुम्हार का गधा वहीं कहीं आसपास किसी पेड़ के नीचे बंधा हुआ होता है। तो घड़ा बनाने की प्रक्रिया और वहां पर गधे का मौजूद रहना संभवतया हर दृष्टांत में साथ साथ दृष्टिगत होते हैं, क्योंकि जिस आंगन में कुम्हार बैठ करके घड़ा बना रहा है उसका गधा भी वहीं कहीं आसपास बंधा हुआ होता है। और देखने वाला यदि यह देखे कि जब जब घड़ा बनाया गया है वहां पर गधा मौजूद रहा है, इस सहचर्य से यदि यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाए कि गधा घड़े का कारण है, हम कारणों का अध्ययन करते हैं ना, कार्य कारणवाद का अध्ययन करते हैं, हमने गधे को तो कहीं पर भी मटके के कारण के रूप में तर्कतः नहीं देखा है। लेकिन मान लीजिए त्रुटिवश कोई व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करे कि जैसे साथ रहने वाली चीजें प्राय कारण होती हैं, तो एक फॉल्स एनालॉजी लगा दे धुएं और अग्नि की गधे और घड़े में, तो यह एक त्रुटिपूर्ण तर्कणा होगी और इसीलिए हम इसको फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज कहते हैं। यहां पर जिसको हम कारण समझ रहे हैं वह वस्तुतः कारण नहीं है। विद्यार्थियों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ सुपरस्टिशियस किस्म के लोग सड़कों पर ये व्यवहार देखते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि करते हैं कि बिल्ली मान लीजिए आपके सामने से गुजर गई तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई देखिए अब हमको जाना नहीं चाहिए आगे, ये कोई अपशगुन का द्योतक है, ये हमारा काम बिगड़ जाएगा। या हम कहीं से किसी काम की सिद्धि के लिए निकलते हैं और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या हम स्वयं उस वक्त छींक देते हैं। मैं ये भारतीय परंपराओं में से जो परंपरागत हमारे कुछ सुपरस्टिशंस हैं, हमारे कन्वेंशंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। छींक यदि कोई व्यक्ति देता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं देखिए अब ये काम के लिए मत जाओ, ये छींक आ गई, अब ये काम बिगड़ जाएगा। वस्तुतः छींक का उस कार्य की सिद्धि से या असिद्धि से या बिल्ली के रास्ता काट जाने से, किसी कार्य के पूर्ण या अपूर्ण रह जाने से कोई वैज्ञानिक सरोकार नहीं है, कोई तार्किक सरोकार नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने ये मान लिया कुछ दृष्टांतों के आधार पर कि हम किसी काम के लिए निकले, हम किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए निकले और बिल्ली रास्ता काट गई, और मान लीजिए कि इसकी एक एक्सीडेंटल पुनरावृत्ति कई बार हो गई, तो हमने हमारी धारणा में, देखिए धारणा, यहां धारणा शब्द आ गया, इसीलिए हम इसको पूर्व धारणा का तर्क दोष कहते हैं कि हमारी धारणा में यह बात बैठ गई कि छींक आ जाने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या बिल्ली के रास्ता काट जाने से हम जिस कार्य के लिए निकले हैं वह हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। वस्तुतः यह मिथ्या कारण है।
बिल्ली का बाजार से सामान खरीद लाने में या किसी व्यक्ति से मुलाकात कर लेने में या छींक आ जाने का किसी कार्य के सिद्ध या असिद्ध होने से कोई तार्किक, कोई वैज्ञानिक, कोई विश्लेषणात्मक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार के तर्कदोष को हम फॉल्स कॉज, मिथ्या कारण का तर्कदोष कहते हैं। शेष 10 तर्कदोषों की चर्चा आने वाले वीडियोस में जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।